दिक्कत है इन स्टैंजा से, क्या दिक्कत क्या है इसमें? ऐसा क्या है कि आप लोग ये कहते हैं कि साहब हम तो नहीं गाएंगे, जो करना है कर लो? पूजा जी नमस्कार आपको और सारे को पैनलिस्ट को। जी दिक्कत मुझे नहीं है। जब इस बात में दिक्कत की बात कोई बोलता है तो शायद वो प्रश्न खड़े करता है उन महान स्वतंत्रता सेनानियों पर, जो इसमें बापू हैं, जिसमें सरदार पटेल हैं, जिसमें गुरुदेव टैगोर हैं, जिसमें पंडित नेहरू हैं, जिसमें मौलाना आजाद हैं, इन और राजेंद्र बाबू हैं, साथ में भीमराव अंबेडकर जी हैं। ऐसे महान लोगों पर अगर प्रश्न खड़े करने की हिम्मत कोई कर रहा है तो इसमें मुझे बहुत घोर आश्चर्य हो रहा है कि इनकी हिम्मत कैसे हो पा रही है कि इस पर प्रश्न खड़े करें। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी, गृह मंत्री जी कह रहे थे 1937 के रिजोल्यूशन को कांग्रेस एज इट इज रखना चाहते। क्यों ना रखे भाई, ये विरासत है ना हमारी। हम माफी थोड़े मांग रहे थे कि उस माफीनामे को लेकर के अपनी विरासत दिखाएंगे। हम चापलूसी नहीं कर रहे थे अंग्रेजों की, हमने अंग्रेजों की मुखबिरी नहीं करी थी, हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और उस विरासत को उस विरासत पर हमको गर्व है, हम रखेंगे अपने पास। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं प्रभात जी, अपने पास पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। सर ये पुरानी बातें हो गई, बहुत ही रिपीटेड हैं। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, फिर जब 15 अगस्त के मौके पर राष्ट्रगान चल रहा था, राष्ट्रगीत चल रहा था, उस मौके पर फिर आप लोगों ने ये क्यों कहा कि हमने पूरा राष्ट्रगीत चलने दिया? सोनिया गांधी ने नहीं रुका, उन्होंने स्टॉप स्टॉप नहीं कहा, तो उस वक्त पे पूरा वंदे मातरम गाया गया था, चला था या नहीं चला था, पहले वो बताइए। पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, पुरानी बातें होगी, रिपीटेड बातें नहीं। बहुत बेहतरीन सवाल है। उस दिन इंदिरा भवन के अंदर पूरा वंदे मातरम गाया गया और पूरा वंदे मातरम हम गाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमने ये कहा है कि हम पूरे वंदे मातरम के खिलाफ हैं या कुछ ऐसी बातें। हम अपनी पार्टी मीटिंग की बात, जो 37 का रिजोल्यूशन था, जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था 2 अंतरों को लेकर के, हम उसको लेकर के कायम है। पहली बात, मुस्लिम लीग की बात आई पूजा जी, उस पर जवाब देना जरूरी है। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है ना जिसमें अमित शाह जी के जो पुरोधा थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो फजलुल हक के साथ जाकर के सरकार में मंत्री बने थे 1941 में। ये वही मुस्लिम लीग है ना। अभी टू नेशन थ्योरी की बात कर रहे थे माननीय गृह मंत्री जी, इनको याद दिलवा दूं, दिसंबर 1937 अहमदाबाद हिंदू महासभा का अधिवेशन, क्या कहा था सावरकर ने? टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? और जिन्ना का महिमा मंडल 2005 में इनके ही बड़े नेता, इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जनक हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, वो पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को कहते हैं महान। तो इनको ये मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं, आश्चर्यजनक लगता है। जवाब दीजिए, ठीक है कौशल जी, जवाब दीजिए इस बात का। 5 सेकंड और दे दीजिए बस। बोलिए जल्दी से सर। 6.5 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, वो तो 2 अंतरे ही गा रहे थे। और आश्चर्य देखिए, 2014 से 26 तक मोदी जी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। सर ऐसे तो संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए। कल को महिलाओं को 33% जगह मिलेगी, तो आप बोलेंगे पहले तो महिलाओं के लिए 33% जगह नहीं थी, आज क्यों दी जा रही है? समय के साथ बदलाव होते हैं। नहीं, संविधान में भी कई संशोधन हुए या नहीं? कुछ आपने भी किया, कुछ इन्होंने भी किया और आगे भी होंगे। वक्त के मुताबिक संशोधन होते हैं कि नहीं होते? मैं आपकी उस बात पर एग्जांपल दे रही हूं कि आप कह रहे हैं कि पहले ये हुआ था तो हम तो उसी पर ही कायम रहेंगे। समय के साथ बदलाव होता है कि नहीं? पहले आपके आरोपों का जवाब, फिर मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। कौशल जी जवाब दीजिएगा इसका। गांधी और अंबेडकर की विचारधारा को झुठलाना चाहती हो? अगर आपकी ये सोच है तो आप स्पष्ट कीजिए। मेरी सोच, मैं तो आपके एग्जांपल, आपको जवाब दे रही हूँ। आपने जो एग्जांपल दिया मैं उस पर जवाब दे रही हूँ। आप मुझे उस विचारधारा में सवाल उठाने पर उलझाइए मत। मेरे सवाल का उस बात से कोई कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर कौशल जी, सर ठीक है, जरा बाकी लोगों के पास भी बढ़ जाती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास। कौशल जी, अरे सर रुकिए ना एक सेकंड, अब आप ही फुल डिबेट में बोलते रहेंगे क्या? सर सुनिए, आप और लोगों को भी सुन लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, बहुत ही विवेक के साथ सुनी, बाकी लोगों को भी आप सुन लीजिए। कौशल जी जवाब दीजिएगा इनके आरोपों का। इनके आरोपों का जवाब तो देश की जनता देगी। और सबसे पहली बात, हम इनके अभी से शुरू होते हैं कि आज क्यों। तो पूजा जी, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि देश में ये अभी तक कानून नहीं था कि 6 छंद गाए जाएंगे, तो पूरा देश 2 छंद गा रहा था। अब देश का कानून उसी परिषद से संवैधानिक तरह से पास किया गया है, जैसे सारे कानून पास हुए हैं, जो पूरा देश मान रहा है, तो इसमें पूरे देश को ये मानना चाहिए। तो ये तो रीजन हुआ आज का। अब इतिहास बता दें, प्रभात कुमार जी को शायद डेट याद नहीं है, 35 नहीं साहब 37 था
जब आपका 33 अधिवेशन, बोला है, आपको सुनाई जब आप कम दे रहा है। तुष्टिकरण, अरे प्लीज अपने कान का इलाज अच्छा ठीक करवाइए। है, वन पूरे बाय विषय में वन बोला है मैंने। सर, वन मेरे को बाय इलाज वन बात करवा करते हैं, लीजिए। खिचड़ी नहीं पकाते ना, वन बाय वन बात करते हैं, ठीक है। हाँ, कमाल है। प्लीज प्लीज कुछ ठीक, बोल के निकल पर जाएंगे। 37 ही पहले बोला था तो- उन्होंने सर। चलिए हमें 35 सुनाई दिया, हाँ, सुना ही देगा ना, भाजपाइयों को कम अच्छा सुनाई ठीक देता है, ठीक है, सुन तो ले अब, बोलिए। ठीक। जिनके दबाव में आकर के 1937 में वंदे मातरम को काटा गया, वो क्या दबाव था? वो ये दबाव था जिसमें बापूजी थे, नेहरू जी थे, सारे नाम जिन्होंने लिए सब थे। उन्होंने किस दबाव में बांटा था? इस दबाव में बांटा था, जिन्ना साहब ये कह रहे थे कि हम देश की आजादी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कांग्रेस का सहयोग नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे अंग्रेजों के खिलाफ। इस वजह से उस समय की राजनीतिक मजबूरी थी, देश मजबूर हुआ, उसने मतलब वंदे गांधी मातरम मजबूर के थे। 2 छंद। याद रखेगा पूजा जी अच्छा, इनके शब्द। एक आप जवाब, सर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा, लेकिन उनको बोलने तो दीजिए। अरे ये गांधी को मजबूर कह रहे हैं, बोलने तो पूजा जी दीजिए, पे। बोलने तो दीजिए, फिर आप काउंटर क्वेश्चन कीजिएगा, बोलिए। ऐसे तो चर्चा नहीं चल पाएगी, बाकी लोग इंतजार ही करते रह जाएंगे। ठीक, उस समय का जितना भी शीर्ष नेतृत्व था, गांधी, नेहरू, पूरा कांग्रेस, पूरा देश बंदी बन गया था मुस्लिम लीग का। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजों से लड़ना था, उनके दबाव में था, और अंग्रेजों से लड़ने के लिए सब लोग एक साथ रहें, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट किया। पर वो विचारधारा, जिस विचारधारा ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, उसी विचारधारा ने देश के टुकड़े किए और पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी, जब आखिरी दिन था संविधान सभा का, जबकि पूरा एक दिन रखा गया था, पर अननोन रीजन से, जो संविधान सभा के लेखों में लिखा गया है कि पहले हमने सोचा था कि हम पूरा दिन इस पे चर्चा करेंगे, पर हम इस पे अब केवल बयान देने की बात आई है, तो बयान ये दिया गया था कि हम वंदे मातरम गाएंगे, वंदे मातरम को वही सम्मान मिलेगा जो जनगण मन को मिलेगा, लेकिन जनगण मन में कोई भी संशोधन हो सकता है जैसा भविष्य की सरकारें चाहेंगी। ये लिखा हुआ है, ये उसी संविधान में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि जो कुछ भी जनगण मन के साथ हो सकता है, वो सब कुछ वंदे मातरम के साथ हो सकता है। इसके बाद नहीं, पूजा जी 10 सेकंड और दे दीजिए, बहुत देर बोले थे। 1972 में इस कांग्रेस ने छल करके एक कानून लाया कि अगर कोई जनगण मन को नहीं गाएगा तो उसके ऊपर एक कानूनी जमा पहनाया गया कि उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी, वो लीगल इलीगल ठहराया जाएगा। इन्होंने चुपके से वंदे मातरम को वहां से हटा दिया। क्यों? क्योंकि इनके मन में चोर है, ये तुष्टीकरण की। ये तब भी उन्होंने वंदे मातरम को काटा तोड़ा था क्योंकि मुस्लिम ठीक है सर, बाकी लोगों के पास जाना है जल्दी से। पूजा मिश्रा जी, जो कांग्रेस का स्टैंड है, आपका भी वैसा ही स्टैंड है या फिर आपको कोई आपत्ति नहीं? पूजा जी आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। वंदे मातरम जब जो है, आपको पता है कि संविधान सभा में जब लाया गया हुआ था, संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में ये एग्री कर लिया गया था पूजा जी। वो संविधान सभा में तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो संविधान सभा के अध्यक्ष ने वो सब सर्वसम्मति से पास हो गया कि भाई 2 छंद गाए जाएंगे हमारे राष्ट्रीय गीत का। चलिए ठीक है, वो चलता रहा। उसके बाद में पूजा जी वर्तमान में 2026 में बिल लेकर के आई भाजपा सरकार। चलिए ठीक है, आप लेकर के आए बिल, और बिल लेकर के आने के बाद में हमारा जो विरोध था हमने उसको दर्ज कराया। संविधान हमें आजादी देता है, हमने विरोध दर्ज कराया, नेगेटिव वोट भी किए, और उसके बाद में वो बन गया कानून पूजा जी। अब कानून अगर बन गया हुआ है, हम तो गाते चले आए हुए वंदे मातरम, आगे भी गाएंगे, आज भी गाते हैं और आने वाले समय में भी गाएंगे। अगर वो कानून बना है तो उसको लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? भाजपा सरकार की है। और भाजपा सरकार धरातल पे अगर कोई नहीं गा रहा है, मान लीजिए डॉक्टर पूजा मिश्रा नहीं गाती है या आप नहीं गाते, कोई भी नहीं गाता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कर ले। ये बार बार प्रोपोगंडा करने की क्या जरूरत है? और बात भी कौन कर रहा है? देश प्रेम की। 900 चूहे खा करके बिल्ली चल दी है हज को। पूजा जी, इसमें मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। नहीं फहराया। आप ये चाहती हैं कि वंदे मातरम गाएं, इसके लिए कार्रवाई की जाए।
कार्रवाई का इंतजार किया जाए कि पूजा मिश्रा या पूजा यादव ना गाएं तो इनको जेल में डालो, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, तब पूजा यादव और पूजा मिश्रा गाएंगे वंदे मातरम पूरा। पूजा जी, अगर आप मेरा जवाब, आपकी आवाज क्लियर नहीं है पर पूजा जी, अगर कोई अपमान कर रहा है, भाजपा बाबा प्रोपोगंडा क्रिएट कर रही है ना कि अपमान कर रहे हैं, तो आप कार्रवाई कर दीजिए। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ आप लोग का स्टैंड क्या है? आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना पूरा वंदे मातरम गाने में? मेरे इस सवाल का जवाब तो पहले दीजिए। देखिए पूजा जी, हमें संविधान में जो चीज एग्री हो गई, हमें दिक्कत थी तो हमने अपने, जब वोटिंग राइट हमारे पास में थी, हमने उस दिक्कत को दर्ज कराई, हमने बहस भी की। पूजा जी, एक्ट बन गया, देश भावना के लिए कानून बनाना ये एक अलग विषय है, और देश भावना के लिए अपना राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान गाना, उसका सम्मान करना ये अलग बात है। हमें देश के प्रति अपनी भावना व्यक्त करने के लिए किसी कानून की आवश्यकता है क्या? भारत माता की जय बोलने के लिए पूजा यादव को या पूजा मिश्रा को या यहाँ बैठे सभी लोगों को क्या किसी कानून की आवश्यकता है क्या? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या हमें भारत के सम्मान के लिए किसी कानून की आवश्यकता है क्या? पूजा मिश्रा को कोई कानून चाहिए होगा क्या पूरा वंदे मातरम गाने के लिए? बता दीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, भाजपा के प्रवक्ता गा दे पूरा वंदे मातरम। हमें स्कूलों में 2 छंद गाए गए, वो हमेशा गाते रहे, गाए धर्मवीर जी, चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर कौशल जी आपके पास जरा पहले एक बार सबको मौका दे दूं। धर्मवीर जी एक सेकंड, धर्मवीर जी नहीं, अभी तक जवाब नहीं मिला कि आप लोग गाएंगे कि नहीं गाएंगे। आप लोग गाएंगे कि नहीं गाएंगे? आपको कोई एतराज है? इस पर जवाब नहीं दिया पूजा जी। ये सवाल अब भी बरकरार है कि आप लोग गाएंगे पूरा वंदे मातरम या नहीं, या आपको भी एतराज है कांग्रेस की तरह? ये क्या सवाल हो जाता है जब हमने साफ साफ कह दिया कि तो भाई कैसे सवाल है? क्या हुआ है तो गाया ही जाएगा। अच्छा, गाया ही जाएगा, हमने कब मना किया? मतलब बेमन से गाया जाएगा क्या? ये क्या बात करें पूजा जी, मन में बैठी हुई है। गाया ही जाएगा और हम गाएंगे, दोनों में फर्क है। गाया ही जाएगा और हम गाएंगे, हमारे देश के सम्मान की बात है, हम गाएंगे और गाया ही जाएगा। गाया ही जाएगा मतलब जबरदस्ती कराई जा रही है आपसे। धर्मवीर जल्दी से, फिर एक सेकंड मैडम, एक सेकंड जरा और लोगों को भी मैं जल्दी शामिल कर लूं। धर्मवीर जी प्लीज कंटिन्यू। पूजा जी प्लीज एक सेकंड, मैम प्लीज एक सेकंड, मैं आती हूँ, दोबारा आती हूँ, मैं आती हूँ, रंजन जी भी इंतजार कर रहे हैं। धर्मवीर जी। पूजा जी, ये राजनीतिक पार्टियों को और उनके लोगों को अपने मानसिक दिमाग के इलाज की सख्त ज़रूरत है, और ख़ासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों को मैं सुन रहा था। कांग्रेस के लोग वो लोग हैं जिनकी सिगरेट लंदन से आती थी, और वो अपने आप को क्रांतिकारी कहते थे, देश को आज़ाद कराने वाले कहते थे। उनके कपड़े लंदन से धुल के आते थे, और वो जो मतलब जब उनको बंदी बनाया जाता था तो वहाँ पर उनकी बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। और एक तरफ वो क्रांतिकारी थे जो अंडमान निकोबार की अंडा सेल में 2-2 बार आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। तो इनको जो है वंदे मातरम से इसीलिए चिढ़ है क्योंकि ये कांग्रेस के दोगले लोग हैं। इन्होंने वंदे मातरम को अपने 1950 में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में इसको गीत की मान्यता दी गई, और ये 60 साल तक जो है वंदे मातरम को कानून का मान्यता नहीं दिलवा सके कांग्रेस के लोग। और आज अगर यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कानून बना है जिसमें सजा का भी प्रावधान है, तो इनको मिर्ची लग रही है कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के लोगों को। मैं कांग्रेस के सांसद सहारनपुर के इमरान मसूद को भी सुन रहा था, उन्होंने जो है कहा कि हम वंदे मातरम को नहीं गाएंगे। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं पूजा जी आपको सुन ही नहीं पा रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? मुकदमा चालू करके जेल की सलाखों पूजा जी एक सेकंड थोड़ा शांत रहिए, मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज, मैम प्लीज ऐसे डिबेट को खराब मत कीजिए। मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुन पा रही हूँ, उनको बोलने दीजिए। आपको काउंटर का पूरा मौका दूंगी, लेकिन ऐसी खिचड़ी पक जाएगी तो ना आप सुन पाएंगी, समझ पाएंगे, ना मैं समझ पा रही हूँ, पब्लिक क्या समझेगी? ये डॉक्टर लिख रही है, मुझे लग रहा है ये कंपाउंडर नहीं सर ये नहीं धर्मवीर जी, नहीं आप धर्मवीर जी कौन से होते हैं बोलने वाले? ये बोलने वाले कोई नहीं होते धर्मवीर जी, ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। डिबेट करनी नहीं होती है। ये जो है एक आदमी चश्मा लगा के उंगली दिखा रहा है, दूसरा जो है बोलना नहीं कर रही है, तो इनको जो है पहले बात करते हैं। जो अरे महिलाएं जाकर के
के बॉर्डर ये पे कैसी भाषा है सर? एक महिला के साथ ये बदतमीजी प्रभात जी, करेगा। ये क्या है? एक महिला के साथ यहाँ ये पे आप बदतमीजी टीचर करेगा। हैं क्या? क्लास चल रही है आपकी? एक सेकंड रंजन सिंह जी, आपका इलाज अरे एक सेकंड रंजन सिंह जी, 140 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं। ठीक है रंजन सिंह जी, एक बार उनका रिएक्शन। अरे आप उनको बोलने तो दे नहीं रहे हैं, फिर वो आपकी बारे में आपको नहीं बोलने ये देंगे। दिमागी नक्सली लोग हैं। अरे ये सर, दिमागी नक्सली लोग हैं। आप पूजा दिमागी जी, नक्सल पे नहीं हो रही इनको बंद कराइए। प्लीज ये दिमागी नक्सली लोगों को बंद मैं कराइए। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों का माइक डाउन करना पड़ेगा मुझे, अगर आप ऐसे ही करते रहे तो माइक डाउन कर दीजिए। रंजन सिंह कांग्रेस के सर एक सेकंड, रंजन सिंह जोगी को बोलने दीजिए। रंजन सिंह पूजा जी, हाँ पूजा जी नमस्कार। सारे जी को जी पंडित को जी, नमस्कार। पूजा जी, जिस तरीके के ये टीवी डिबेट में बोल रहे हैं और इनके नेता मंच पे बोलते हैं, मैं कहता हूं देशभक्ति कोई जबरदस्ती थोपा हुआ आचरण नहीं है। देशभक्ति स्वतः से उत्पन्न होने वाला क्रिया है जो हर भारतवासी के अंदर है, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोग ने शहादत दी है इस देश को बनाने में, और उसके शहादत के उद्घोष के रूप में वंदे मातरम को गाया जाना रहा है शुरू से भारतीय संस्कृति में। मैं कहता हूं कि ये 6 छंद वाली जो वंदे मातरम है गीत है, इसको 4 छंद में करने का प्रयास किसने किया? कौन लोग थे जो 2 छंद को गायब कर दिए? और 2 छंद जब गायब हुए थे तो किस लिए गायब किए गए थे? ये वही मानसिकता के लोग हैं जो रहते भारत में है, खाते भारत में है, लेकिन गाते वो विदेश की धरती पर है। जो विदेश के धरती पर जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए गाते हैं। मैं पूजा जी ये कहना चाहता हूं कि इस देश में 2 टुकड़ों में भारत को बांटने वाली विभाजनकारी सोच को ये एक्सपोज कर रही है ये वंदे मातरम। ये ऐसा एंटीवायरस है ये गीत जो इनके अंदर के कुंठा को प्रदर्शित कर रही है, टीवी डिबेट में भी और बाहर में भी। क्या कुंठा है? क्योंकि कुंठा है ना, संविधान से बनाया हुआ कानून को न मानना ही कुंठा है। संविधान, जब इस देश में संविधान से बनाया हुआ कानून, जिस संविधान का कसम खाकर ये संसद और विधायक का ये शपथ लेते हैं सदन के अंदर, और जो लोकतंत्र को मजबूत रखे हुआ है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को, वो उसका ये अवहेलना कर रहे हैं। ये अवहेलना करना इनका चरित्र रहा है। 1975 में जब इन्हीं के कांग्रेस पार्टी के ही एक नेत्री थी ना, आयरन लेडी, जिन्होंने पूरे देश को आपातकाल के दंश में झेलना पड़ा था आपातकाल में। आप बताइए ना, उस समय क्या संविधान नहीं रौंदा गया था? संविधान बनाने वाले बाबा साहब को क्या इन्होंने अपमानित नहीं किया? बार बार अपमानित किया। अरे संविधान बनाने वाले को अपमानित किए हो आप, संविधान को अपमानित किए हो आप, संविधान से बने हुए कानून को अपमानित किए हो आप, और भारत को 2 टुकड़ों में बांटे हो आप। ठीक है। भारत जब 2 टुकड़ों में बांटने के बाद आप एक भारत के अंदर कई भारत आपने खड़ा कर दिया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। इसी देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान का कल्चर लाने वाले एक कांग्रेसी अपने दिमागी नक्सल को ठीक करिए। यही बात है जो दिमागी नक्सल है, जो संविधान को नहीं मानते हैं। इसी बात को समझना है, ये देशवासी जान रहे हैं। जो 140 करोड़ भारतीयों के जनमत से चुना हुआ सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है। आप नहीं मानना है, नहीं मानो। कानून को तोड़ने वाला नक्सल नहीं होता क्या? क्या सरकार के खिलाफ और कानून के खिलाफ अपने बिगुल फूकने वाले क्या नक्सल नहीं होते क्या? यही है तो दिमागी नक्सल। इसी को समझने की जरूरत है, जो आज टीवी डिबेट पे और अलग अलग मंचों पे नजर आ रहे हैं। पर सरकार की, अगर आप सरकार की कुछ नीतियों पर ऑब्जेक्शन दर्ज कराना चाहते हैं तो ये तो संविधान ही अधिकार देता है ना, क्या आप ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं? बने हुए कानून पर नहीं पूजा जी। ठीक है, एक सेकंड कौशल जी, फिर मैं पूजा जी आती हूँ। मैं सर धर्मवीर जी आपके पास भी आपको, आपका तो समय पूरा कांग्रेस प्रवक्ता ले गए। आ रही हूँ मैं, कौशल जी। ये कौन सी बात? विचार रखना था सर, आपने बोलने ही कहा दिया उनको, आप दोनों ने बोलने ही कहा दिया उनको। अरे अब आप रुक जाइए सर, आप डिबेट में ऐसे लोगों को बुलाते हो। अरे सर एक सेकंड, ये नक्सली लोग हैं। रंजन जी सबसे ज्यादा समय आपको मिला और आपने उनको बोलने नहीं दिया। धर्मवीर जी एक सेकंड, अब आप ऐसा मत कीजिए। अरे एक सेकंड प्रभात जी प्लीज, कौशल जी नक्सली कह रहा है। अरे
सर एक सेकंड में आपके पास ही आ रही हूँ, नेक्स्ट जरा उनको बोलने अरे कौशल 52 जी। साल तक जिसने तिरंगा नहीं फहराया उसको दिमागी नक्सली कहा जाता है रंजन ठीक है, जी। एक सेकंड जो सर। व्यक्ति टीवी अरे पर एक बैठ सेकंड करके ना कौशल जी को बोलने महिला के दीजिए। डिजिग्नेशन पर सवाल खड़े करता है उसको दिमागी ठीक है नक्सली कौशल जी, कहा जवाब जाता है। दीजिए, जवाब जो दीजिए, टूनेशन थ्योरी सावरकर ने जवाब किया था, दीजिए। उसको अरे रुक जाइए सर, फिर मुझे आपका माइक डाउन करना पड़ेगा, ये अच्छा लगता है क्या? बताइए कौशल जी। पूजा जी अगर मैं किसी के बीच में बोलूं तो मेरा माइक डाउन करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं यही चीज दूसरों से उम्मीद करूंगा। आपने कहा कि सरकार का कोई कदम हो उसका विरोध किया जा सकता है, बिल्कुल पूजा जी, सरकार का अगर कोई कदम है विरोध किया जा सकता है, पर अगर कोई चीज संविधान से पास होकर के कानून बन गई है तो क्या हम उसका विरोध करेंगे? क्या हम गैर कानूनी होना पसंद करेंगे? क्या हम चीजों को अपने ढंग से पूरे संविधान को यूज करना पसंद करेंगे? इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस ने तो सबसे ज्यादा संशोधन किए हैं, तो क्या एज ए पार्टी हमें रिफ्यूज कर देना चाहिए क्योंकि ये संशोधन या वो संविधान के बदलाव कांग्रेस ने किए इसलिए हम नहीं मानेंगे? पूजा जी ये बहुत सेंसिटिव मामला है। और जो हमारी मित्र समाजवादी पार्टी की साथी प्रवक्ता बोल रही थी, मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं बोल लूं उसके बाद बीच में जिसको इंटरवेंशन करना है कर ले। राजेंद्र प्रसाद जी ने जो आखिरी दिन कहा था उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वंदे मातरम 2 लाइन का गाया जाएगा या 6 लाइन का गाया जाएगा, लेकिन वहीं पर जनगण मन के बारे में यह लिखा गया है कि चूंकि जनगण मन में कहा जाता है पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, इसके बाद खत्म हो जाता है, और ये बात नवंबर 1948 में सेठ गोविंद दास जो कांग्रेस के रहे हैं उन्होंने कहा था, चूंकि जनगण मन में को बनाया गया था जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में, इसलिए ये स्पेस छोड़ा गया कि भविष्य में आने वाली अगर कोई सरकार है, चूंकि उसमें जम्मू कश्मीर नहीं था, राजस्थान नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं था, बिहार नहीं था, पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं था, तो कोई भी सरकार उसमें बदलाव कर सकती है, ये लिखा हुआ है। लेकिन उसमें यह नहीं लिखा हुआ है कि वंदे मातरम कितने स्टैंजा गाया जाएगा, यानी कि वहां की संविधान सभा जो उस समय थी उसने माना था कि जिसको 2 छंद वाला गाना था वो लेकर के पाकिस्तान चला गया, अब तो 6 छंद का ही गाया जाएगा। ठीक है पूजा जी, सबको ये समझना पड़ेगा, जिस रात देश को आजादी मिली यानी 14 अगस्त 1947 को कांग्रेस की नेता थी सुचित्रा कृपलानी जिन्होंने वंदे मातरम गाया था, कोई और नहीं था। बात यह है कि उस समय सेंटीमेंट क्या थे? उस समय सेंटीमेंट ये थे कि मुस्लिम प्रेशर में अगर वंदे मातरम को 2 टुकड़े किए गए थे तो मुस्लिम जो पाकिस्तान जिनको चाहिए था, जिनको पूरे वंदे मातरम से प्रॉब्लम थी, वो सारे पाकिस्तान चले गए थे, जो बचे थे उन्हें पूरे हिंदुस्तान पे आस्था थी, पूरे भारत पे आस्था थी। इसी वजह से उस संविधान के सेगमेंट में कहीं नहीं लिखा गया कि वंदे मातरम 2 छंद। ये कह रहे हैं कार्रवाई कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये अपमान है तो कार्रवाई कीजिए जल्दी से। पूजा जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कार्रवाई क्या है? इसमें कार्रवाई यह है कि अगर किसी ने वंदे मातरम का अपमान किया, जैसा कि कांग्रेस में सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने उस दिन किया था, जिस दिन ये मुंह छुपा रहे थे कि वो कुर्सी मांग रही थी, तो वो अपमान है। अगर कोई गूंगा है, बहरा है, अपाहिज है, खड़ा नहीं हो सकता, तो वो न बोले, चुप रहे, और खड़ा नहीं हो सकता तो वो व्हील चेयर पे बैठा रहे, पर वंदे मातरम का अपमान नहीं करे। रंजन सिंह, और ये देश की जनता के ऊपर जाता है कि वो कितने लोग हैं। ठीक है प्रभात जी बोलिए। प्रभात जी, पहली बात तो मुझे घोर आपत्ति है इस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो एक दलित वर्ग से आते हैं, उनको इन्होंने इस ढंग की भाषा का प्रयोग किया है कि कोई अपाहिज है। अरे वो अपने बदौलत बने हैं, किसी के पूजा जी बोला क्या मैंने? किसी के पूजा जी पहले इस आदमी से पूछिए क्या बोला। ये राहुल गांधी के झूठे प्रवक्ता आकर यहाँ पर हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। विक्टिम कार्ड, कभी माइनॉरिटी कार्ड, कभी विक्टिम कार्ड, कभी वुमेन कार्ड, कभी दलित कार्ड, केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं, केवल विक्टिम कार्ड खेलते हैं। लेकिन अपमान उन्होंने अपमान कहाँ किया? भाजपा प्रवक्ता को स्वतंत्रता है, कुछ भी बोल के चला जाए। विक्टिम कार्ड फिर निकलाना, अभी भैया के लिए विक्टिम कार्ड निकला था, फिर दलित के लिए विक्टिम कार्ड निकला। अरे भैया अगर मैंने असम्मान किया है, अगर मैंने आपको लगता है असम्मान किया है तो आप जाइए कंप्लेन कर दीजिए। अगर आपको लगता है, अगर कांग्रेस प्रवक्ता को लगता है, अरे वन बाय वन बात कीजिए पहले तो, ठीक है
प्रभात बात, कुमार जी, इन्होंने अगर कहा कांग्रेस अध्यक्ष कि को लगता 15 है अगस्त और 1947 कांग्रेस प्रभात प्रवक्ता कुमार, को ऐसे लगता अपमान है वाली कि कोई मैंने बात नहीं उनका है। आप अपमान फिर से किया, पूरी अरे चर्चा को कैसे डाइवर्ट अपमान कर रहे नहीं, हैं। आप- पॉइंट टू पॉइंट भाई, बात आपके कीजिए, कानों में एतराज क्या है? आपके कानों में आखिर आवाज उन नहीं दो है। कुछ नहीं बोल स्टैंजा में सकते, ऐसा इनके क्या है पास जिससे इनके आपको पास एतराज है? फैक्ट नहीं है, प्रभात इनके कुमार पास जी, तथ्य नहीं कम है। टू दी आप पॉइंट बोलने सर, नहीं उन के दो नारे स्टैंजा में आप ऐसा ही क्या जाकर के लगता है कानूनी आपको कार्रवाई कि करिए, आप अगर उसको हिम्मत नहीं हो तो। अपनाएंगे, अरे आप आप नहीं भाई, जाएंगे? मैं हिम्मत कैसे है, बोलोगी? अगर एक हिम्मत सेकंड। है तो जाकर के कानूनी कौशल कार्रवाई जी, करिए। हल्द्वानी अब आप जाकर मत के- बोलिए उनके बीच में। हल्द्वानी एक जाकर सेकंड के कौशल जी, हिम्मत है तो कानूनी प्रभात कार्रवाई जी करो जल्दी ना। से, मानसिकता के लोगों क्या ने क्या एतराज किया क्या है है? आपने? क्या पूरा ये परेशानी गलत है? बात है। उसमें कहाँ है ऐसा कुछ कि आपको लगता है कि साहब हम तो इसको नहीं गाएंगे? ऐसा क्या है? पूजा जी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमान, आपने इस उसमें व्यक्ति ने मुसलमान पहली बार पर नहीं कौशल किया जी, है। अगर आप ऐसा इस करेंगे तो मुझे मानसिकता आपका के माइक व्यक्ति डाउन ने करना लगातार पड़ेगा। किया है। कर हल्द्वानी दीजिए। में जब हमारे नेता भाषण दे के निकले, वहां इन्होंने अरे सुदृढ़ीकरण करवाया है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं सुनिए। चर्चा को। और आप दूसरी बात चर्चा को मुझे डाइवर्ट कर रहे बोलने हैं। दीजिए प्लीज। विक्टिम कार्ड, सर आप चर्चा को डाइवर्ट कर Victim रहे हैं। card। संसद में भी इस पर बात हो चुकी है, मामले पर जांच भी होगा, नहीं, जिसने अभी ऐसा इन्होंने किया उसके बोला भाई। खिलाफ कार्रवाई होगी। आज की चर्चा अरे का अभी विषय ये इन्होंने नहीं है बेइज्जत सर। किया है। जो भी ऐसा करे, जो दलित का अपमान करे, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो देश का अपमान करे उसके खिलाफ क्या होना चाहिए? वंदे मातरम देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अरे रुकिए ना, कवर देते रहिएगा, सुनिए पहले। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 तुष्टीकरण, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश बना, इसीलिए मैं जांच संसद को चाहता आप हूं। मानते हैं कि नहीं मानते? अरे सुनिए ना पूजा जी, बाद में संसद खबर को आप दीजिएगा, मानते हैं पहले कि नहीं बोलने मानते दीजिए। सर? अरे अरे ये कौशल जी संसद ने कहा, संसद में जो बिल पास 15 हुआ अगस्त उसकी भी कोई 1947 कदर नहीं है को आपको। भारत पाकिस्तान आप और बांग्लादेश बना। क्या बोला मैं आपने? इसीलिए एक सेकंड, इसीलिए क्या कहता बोला हूं आपने कि प्रभात अनपढ़ जी? लोग हैं। क्या बोला अरे आपने? सुनिए ना पूजा जी, क्या बोलने बोला नहीं इससे देती पहले आप। आपने? भाजपा की कमियों को दिखाने नहीं देती हैं आप। मैं हाँ। कह रहा हूं, क्या आपको पता है हाँ। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान बना था, जिसका गुणगान जाके जिन्ना का अरे आज हम आडवाणी जी ने किया। 1947 में नहीं है। 1971 में पूजा जी सुनिए, 1947 में नहीं खड़े हम आज। 1971 में 47 में नहीं है दुनिया के आज, नक्शे 71 को भी नहीं है, बदलते 87 नहीं है, हुए- 81 नहीं है। अरे पूजा जी आपको आज के सुनिए, मुद्दे दिक्कत पर बात क्या- कीजिए ना सर, इतिहास में अरे आप लेकर बोलने पहुंच नहीं रहे दे हैं। रही हो। अब आज की बात अरे कीजिए ना, भाजपा प्रवक्ता ने बोला है। आप आज की बात कीजिए। पूरे टाइम पिछला ही इतिहास दोहराते रहेंगे तो चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? तो समझाओ नहीं कि गलत हो, अनपढ़ हो। तो बांग्लादेश बना कि भारत दुनिया के नक्शे को बदलते हुए आयरन लेडी मिसेस गांधी ने पाकिस्तान को दो भागों में 1971 में बांटा, तब बांग्लादेश का जन्म हुआ। ये अनपढ़ लोग टीवी पर आकर के सिर्फ उल्टा बोलते हैं। और पूजा क्या जी, कहोगे उनके जवाब। बारे में जो टूने ये कैसे आप लोग कहाँ उलझ जाते हैं? आपको नहीं बात करनी प्रभात जी आज के विषय पर? मुस्लिम लीग के साथ नहीं बात सरकार में करनी बैठते आपको आज हो विषय पर, और ज्ञान दे रहे हो, आज यहाँ के पर विषय पर नहीं। नकली और अरे तुष्टीकरण मुस्लिम की बात लीग अब करते नहीं हो। है भारत, यहाँ पूजा भारत जी, के पूजा अंदर जी। तुष्टीकरण की बात करते हो। आज पूजा जी। मुस्लिम लीग पर आप पुराना 1971 47 पे जा रहे हैं। नहीं, आज की पूजा बात जी। कीजिए ना पूजा जी, एक जल्दी से सर, मुझे पूजा बाकी 10 लोगों के पास सेकंड, जाना, धर्मवीर 10 जी को समय नहीं मिला। हाँ। 10 सेकंड, 10 मुखबिर और सेकंड। पेंशनर पहले से तो हम कांग्रेस राजनीति प्रवक्ता सीखे। को थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए। अरे अब तो फजलुल हक 6 के साहब बदले मुस्लिम 10 लीग बार में बोल नहीं दिया। थे। फजलुल 10 हक बार साहब माफी मांगी है कृषक सब समाज करके, पार्टी 10 के बार थे, अपने पोते ने बोला मुस्लिम है। लीग में नहीं थे। पढ़ो जा ये करके। कांग्रेसी आकर के और केवल नवा झूठ लगाया बोलते है। हैं, एकदम माफी झूठ भी बोलते तो हैं। मेरा पूजा जी राष्ट्रपति सीखनी प्लीज, पड़ेगी। अब तो इनका अरे एक माइक तो सेकंड बंद कर दो भाई। धर्मवीर जी, सर आप इनका प्लीज। माइक तो माफी बंद कर दो। राष्ट्रपति सीखनी है हमें। इनका प्रभात माइक तो जी, बंद आज कर आप दो। मुद्दे पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हारे इसलिए आप हिसाब मुद्दे से से भटक रहे विक्टिम कार्ड, हैं। इनकी मैं जेब पूछ में रही हमेशा हूँ विक्टिम सवाल कार्ड रहता कि है। क्या इतराज है, दो पूजा जी, स्टैंजा पर आप बता नहीं रहे हैं पूजा धर्मवीर जी। इनकी माइक तो बंद कर इनकी दो। जेब में हमेशा ठीक विक्टिम है कार्ड सर। रहता है। आपने एक- प्रोग्राम एक में सेकंड देख सर, लिया, आप प्लीज, कभी दलित का धर्मवीर कार्ड, जी। कभी वुमेन का कार्ड, ठीक है, कभी धर्मवीर जी। माइनॉरिटी का कार्ड, हमेशा विक्टिम अरे कार्ड अभी रहता बोला है और कांग्रेस की जेब हमारे में। दूसरे प्रवक्ता है जीपीआर के, मैं आ रही हूँ धर्मवीर जी। सुनना पूजा जी, रिवाज- जो कानून बन गया, 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया, वंदे मातरम को कानूनी दर्जा नहीं दिया। जो कानून बन गया उसमें भी ये कमी निकाल रहे हैं। और 15 अगस्त को इनके नेता राहुल, सोनिया जी और इनके खड़गे साहब वहाँ पर तरह तरह के प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। कोई कह रहा कुर्सी मंगा रहे थे, कोई कह रहा पानी मंगा रहे थे, कोई कह रहे थे उनका वजन ज़्यादा था गिर ना जाए। तो ये दोहरी मानसिकता के कांग्रेस के लोगों ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया। ये वंदे मातरम बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी मानसिकता दोहरी है। इन्होंने देश तोड़े, इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया। तो ये जो सांप के सपोले हैं, ये यहाँ टीवी पर बोल रहे हैं, ये यहाँ टीवी पर बोल इस रहे तरह की भाषा हैं नहीं। और दूसरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों को इन्हीं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये नक्सली लोग हैं। और जिस वंदे मातरम गीत को लेकर के इस देश के असंख्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और इस देश को आजादी दिलाई, आज उसी वंदे मातरम पर ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति
करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं
इनको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। आज जो देश में इस बिल का विरोध करेगा उसको कानूनी तौर से सजा भी मिलेगी, और इन लोगों को अपने दोहरे चरित्र को अरे गांधी को यही 3 खत्म करना गोली चाहिए। मारी जो कानून बन गया उसको मानिए। ये आपका राज नहीं है, ये आपका राज नहीं है, ये मोदी जी का राज है। सीधे कर दिया जाओगे आप लोग। अरे तुमको सीधा कर देंगे। नहीं नहीं, तुम क्या सीधा करोगे? अरे जनता ने सीधा कर दिया, जनता ने पूरा सीधा कर दिया है, और यही स्थिति रहेगी ना, यही स्थिति रहेगी। तो यहाँ से भागना पड़ेगा, इतने के लिए यहाँ से इतने भागना पड़ेगा तुम लोगों को। आपको पूजा मिश्रा 1 मिनट काउंटर। गांधी को गोली मारी थी वैसे गोली मारोगे, जैसे गांधी को गोली मारी थी वैसे गोली मारोगे। अपमान को सीधा करोगे तुम, पूंजीवादियों को संरक्षण देते हो। ठीक है, 1 मिनट का काउंटर ऑन पूजा मिश्रा। चैनल के लोग अरे प्लीज 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 सर, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? चर्चा का कहाँ स्तर लेकर जा रहे हैं? आप लोग इतने अच्छे लोग हैं और आप इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूट करता है क्या आप लोगों को? जनता क्या सीखेगी आपसे? आईना है सर। पूजा मिश्रा काउंटर ऑन। पूजा जी बार-बार कहा जा रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया जा रहा है, तो पूछिएगा भाजपा से जो है आरएसएस और जो है हिंदू महासभा ने 12 दिसंबर 1949 को जीते जी क्योंकि महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, उनकी 100 यात्रा निकाली गई हुई थी। अभी राजनीतिक विश्लेषक मैं इसीलिए कहते हैं लोग चरण चुपन करते हैं जिनकी ऋण की अवधि खत्म हो गई है, ये कह रहे हैं कि इतने सालों तक कांग्रेस रही पर कभी कानून नहीं बना पाई। इनका कहने का आशय है कि मोरारजी देसाई जी भी रहे, वीपी सिंह जी भी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रहे, इन लोग के अंदर भी कोई ताकत नहीं थी कि ये लोग कानून बना पाए। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि कई सौ वर्षों तक माओवादी सोच की सरकार रही। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने तभी जाकर के तो देश प्रेम पैदा हुआ, उससे पहले तो देश प्रेम था ही नहीं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे मोरारजी देसाई जी हो, चाहे वीपी सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र चौधरी जी, चाहे अब्दुल कलाम जी रहे हो, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग रहे ना पूजा जी, उनके अंदर तो था ही नहीं देश प्रेम। यहाँ पर कोई किसी का देश प्रेम साबित नहीं करेगा, लेकिन बात है, नहीं सुनिए मैडम, देश प्रेम कोई किसी का साबित नहीं करेगा, पर सवाल यह है कि देश प्रेम के लिए यहाँ पर ऐसी चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? वंदे मातरम पर एतराज जताकर मुद्दा भी तो आप ही ने दिया इनको। 1 मिनट का काउंटर स्टार्ट होता है कौशल जी। किसने एतराज जताया? किसने एतराज जताया? एक भैया, पूजा जी कम से कम जब मैं बोला करूं तो मेरा दूसरों फीडर क्यों, कोई फायदा नहीं होगा। सर ठीक है, 1 मिनट का काउंटर ऑन है प्लीज। कांग्रेस ने इसी तुष्टीकरण के चक्कर में भारत बांटा। इसका एग्जाम्पल यह है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, उन्होंने कहा था कि चाहे जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो लेकिन भारत को मत बांटो। नेहरू नहीं माने, नेहरू ने भारत को बांटा। उसी समय ये सारे कांग्रेस ठेकेदारी लेते थे। इसी भारत से अंग्रेजों ने बर्मा को अलग कर दिया, कांग्रेस चुप रही। क्यों? क्योंकि उसमें वोट बैंक नहीं था। पाकिस्तान बनाया। अरे राहुल गांधी तो वही है ना जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री द्वारा पारित विधेयक को सारे मीडिया के सामने फाड़ फेंक दिया था। इन्होंने हमेशा संविधान को अपने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, इसीलिए इसका अपमान करते रहते हैं। रीजन बीइंग कि आप देखिए, जब इंदिरा गांधी आई थी उन्होंने बैक डेट में जाते हुए इमरजेंसी लगा करके पूरे संविधान को बदल करके एक मिनी संविधान बना दिया और मूल भावना प्रियम्बल को बदल दिया और बैक डेट में जाकर के। तो इनके पास संविधान की कितनी इज्जत है ये इससे पता चलता है कि ये जो लाल वाला जो कॉपी। रंजन सिंह जी 1 मिनट का टाइमर ऑन प्लीज। अब कोई किसी की बात को नहीं काटेगा प्लीज। रंजन सिंह जी। पूजा जी प्रश्न ये नहीं है कि वंदे मातरम इनको 2 छंद में गाना ही ऐसे, बात इनके भावना से, क्वेश्चन इनके देश प्रेमी होने पर इसका सवाल खड़ा करता है। आज जिस तरीके का ये कानून बन चुका है, ये 140 करोड़ भारतीय उसको गाने के लिए बाध्य हैं। इनकी मर्जी नहीं चलेगी, इनको गाना पड़ेगा क्योंकि अब कानून बाध्य हो गया है, तो अब तो करना पड़ेगा। देश प्रेम आपके पास नहीं है ये हम मानते हैं, क्योंकि अगर आपको देश प्रेम होता तो आप देश की बातों को जाकर विदेश की धरती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बोल रहे हो। आपको देश से प्रेम नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन कानून को तो पालन करना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रूक, ये तो करना ही पड़ेगा। और देश भक्ति का जो बिगुल है, जो अपने अंदर में हमने फूका हुआ है, वो इनको कहीं ना कहीं
आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, सिर्फ वंदे मातरम के 6 छंद के ठीक कारण। है, 1 मिनट का टाइम और प्रभात कुमार। प्रधानमंत्री जी, नहीं पूजा जी, एक सेकंड, आपने 3 भाजपाई बिठा रखा है, तो कम से कम बोलने का मौका दीजिए। 1 सेकंड सर, पहली बात तो ये इस तरह की बातें करना बंद कीजिए। अरे सबसे क्यों ज्यादा बंद समय करें? लेने के बाद आप क्यों बात बंद नहीं करें? कर रहे हैं और फिर उसके बाद इधर की क्यों बातें बंद कर रहे हैं करें? आप, क्यों बंद करें? इधर उधर की आप बात कर रहे हैं दिखाना बंद आप। नहीं करोगे बात तो मैं रखिए, 1 कहना मिनट का बंद कैसे टाइमर ऑन करूं? कर रही हूँ मैं आपके लिए सर, टाइम वेस्ट मत कीजिए प्लीज। 1 मिनट का मैं ये- टाइमर आपके लिए ऑन हो रहा है। मैं ये कह रहा था, अभी रंजन भाई बोल रहे थे कि विदेश में जाकर के राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो शी जिनपिंग के साथ बैठ करके जो व्यक्ति कहता था भारत में जन्म लेने में शर्म आती है, नरेंद्र भाई मोदी, क्योंकि आपके नेता मलाई खा रहे हैं साथ में बैठ के, तो आप एक बार नहीं बोल सकते उनके बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। और ट्रंप को जाके हाउडी मोदी और हाउडी नमस्ते ट्रंप करवाते हैं, उस पर आपके जुबान नहीं खुल पाते ना। और ट्रंप आपके बारे में क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी का कैरियर खत्म कर देंगे, लेकिन उस पर जुबान नहीं खुलती। अभी आज वंदे मातरम की बात है, वंदे मातरम पे रहूंगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इन लोगों ने जो कहा, बार बार इन्होंने गांधी का, टैगोर का और पटेल का ऐसे और अंबेडकर का अपमान करने का काम किया इस चैनल पर बैठ करके। क्योंकि जब ये कहते हैं कि उन्होंने तुष्टीकरण किया, दब गए वो। अरे दबा वो होता है जो जाकर के जिन्ना के मजार पे फूल चढ़ाता है। उलाट लाडवानी जी से पूछिए, और जसवंत सिंह जी ने किताब लिखी है जिन्ना पे, वो भाजपा के नेता है रंजन भाई, पढ़ लीजिएगा किताब क्या लिखा है उसमें। धर्मवीर जी जवाब तो दीजिए। हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट कम से कम ठीक ना है, दे 1 तो मिनट का ज्यादा टाइमर अच्छा ऑन, है। धर्मवीर जी। अपनी देशभक्ति सुधारिए, 52 साल तिरंगा नहीं फहराया सर था। धर्मवीर जी जल्दी से। वंदे मातरम पूजा जी, ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र यही है कि ये बाबा साहब के सामने उनके पीए एक पूंजीपति को खड़ा करके लोकसभा में जाने से रोकते हैं। और ये जो है आप यहाँ पर ये प्रवक्ता प्रवचन दे रहे हैं। आज वंदे मातरम बिल को सरकार ने कानूनी मान्यता दी है, तो इनको क्या आपत्ति है वंदे मातरम गाने में, जो कानून बन गया। लेकिन ये नहीं गाएंगे, चूँकि ये हर उस चीज़ का विरोध करेंगे जो सरकार ने जनहित में, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के हित में 140 करोड़ लोगों के प्रेरणा गीत के रूप में जिसको मान्यता दी है, ये उसको मान्यता नहीं देंगे। यही इनका दोहरा चरित्र है। इसी मानसिकता के लिए जनता ने इनको सरकार से बाहर किया हुआ है। और ये आए बाएं गाएं की बात करेंगे, लेकिन मेन मुद्दे से हमेशा ये भागते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनके जो नेता हैं उनको देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये जो अभी आपने पिछले दिनों जैन जी के आंदोलन में भी देखा होगा कि राहुल गांधी जी जंतर मंतर पर नहीं जा रहे थे, वो प्रधानमंत्री जी के घर की तरफ जा रहे थे। तो इसीलिए इनको अपने आत्मचिंतन की आवश्यकता है। पूजा जी, कांग्रेस के लोगों